तो दोस्तों जैसे आप इस लॉगिन करके इस वाले पेज पर आकर पहुंच जाएंगे तो आपको यहां पर फर्स्ट में विगत स्कूल का नाम और सेकंड पर गत वर्ष का परीक्षा फल और पूर्णांक। तो आपको थर्ड में पूर्णांक भरना है। तो आपके मार्कशीट में जो 8 का मार्कशीट है, जो रिजल्ट, उसमें जो आपका जितना पूर्णांक होगा उतना भर लीजिएगा। जिसमें मेरे पूर्णांक में 1000 पूर्णांक है तो मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद से चौथे नंबर पर आएगा प्राप्त पांक। तो आपको जितना नंबर आप पाए हैं उतना आपके मार्कशीट में है उतना ये फिल कर दीजिएगा। जैसे मेरे में 824 है तो मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर आएगा कक्षा में प्रवेश तिथि। तो आप जिस कक्षा 9 में जिस तारीख को आप प्रवेश किए थे उसका डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे मैं 2 तारीख चौथे महीने 2023 को अपने एडमिशन कराया था 9th में। तो यहाँ पर आपका 7वें नंबर पर आएगा बोर्ड का नाम। तो आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ। उसके बाद से आप आएगा पिन कोड। तो आपको पिन कोड भर लेना होगा। जैसे मैं फिल कर दिया। उसके बाद से 11 नंबर पर आएगा ईमेल। तो आप ज़रूर से ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे तो मैं फ़िलहाल डाल दे रहा हूँ ईमेल आईडी में अपना। अगर आप नहीं फिल करते हैं फिर भी चल सकता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टार जो लगा है रेड कलर के जितने पर वो भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिनांक है तो ये आप छोड़ दीजिएगा। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर और बोर्ड पंजीयन क्रमांक है तो 6ठे नंबर पे। तो आपको इसको, अगर आपको बोर्ड पंजीयन क्रमांक नंबर पता है तो आप फिल कर दीजिएगा, आप नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से 12 नंबर पाएगा माता का नाम। तो आप माता का नाम ज़रूर फिल कीजिएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल फिल नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर 13 नंबर पाएगा कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष। तो आप कक्षा 8 में किस साल में उत्तीर्ण किए थे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं 2023 में किया था। 14 नंबर पाएगा विद्यालय का नाम। तो आप कक्षा 8 में जिस विद्यालय में पढ़े होंगे उस कक्षा विद्यालय का नाम यहाँ पर ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद से टाइप करने के बाद से आपको नीचे थोड़ी स्क्रॉल करके आना होगा। तो जो मैं फ़िलहाल अभी टाइप कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर वेट करके नीचे आऊँगा। तो यहाँ पर अपना माता का नाम फिल कर दीजिएगा। जैसे मैं अभी कहा हूँ फिल करने के लिए। तो मैं माता का नाम फिल कर दिया। फिल करने के बाद से आपको इन सारे जितने भी डिटेल्स हैं इनको आपको मैच कर लेना होगा। उसके बाद से यहाँ पर आएगा कैप्चा। तो कैप्चा को अभी फिल करेंगे। यहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन है, इसको टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद से आपको अपना इन्फॉर्मेशन है इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो सही भराया है कि नहीं। तो मेरा इन्फॉर्मेशन एकदम सही भराया है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है तो इस कैप्चा को इसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद से आपको क्या करना होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा एक सबमिट का बटन। तो इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर लोडिंग लगेगा तो आपको वेट करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से वेट करते हैं। वेट करने के बाद से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अभी लोडिंग ले रहा है। तो देख सकते हैं हमारा जो पत्र है सफलतापूर्वक भरा जा चुका है 2023 और 24 का। तो आपको होम पर क्लिक करना होगा। होम पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक जगह पर रीडायरेक्ट करेगा कुछ इस टाइप से। तो आपको यहाँ पर नीचे स्टेप कंप्लीट होता गया तो आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। लोडिंग होना स्टार्ट होने के बाद से यहाँ पर कुछ इस टाइप से पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन कर फॉर्म संख्या भरना है। तो आपके आय जात निवास जो बना होगा उस डॉक्यूमेंट में आपको आय का जो फॉर्म क्रमांक फॉर्म संख्या होगा उसको यहाँ पर फिल करना होगा, जो बड़ी संख्या होगा। तो चलिए हम फटाफट से फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट को ब्लर कर दिया हूँ इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चीज़ है इसलिए मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से फिल करते हैं। तो हम अभी फिल कर रहे हैं तो आपको वेट कर लेना होगा। तो देख सकते हैं हम फिल कर रहे हैं। तो आप जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप वैसे भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आय जात निवास में यही फॉर्म संख्या है। तो मैं इसी को फिल करूँगा और एकदम सही से फिल करूँगा, नहीं तो एक भी गलत हुआ तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद से ये यहाँ पर फिल होने के बाद से आपको अपने आय पत्र से इसको मिलाना होगा कि ये सही है कि नहीं। तो दूसरे नंबर पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक है तो इसको आप ज़रूर यहाँ पर भरिएगा। तो मैं फटाफट से भर दे रहा हूँ। तो आप भी ध्यान से भर लीजिएगा और इसको 1-2 बार मिला लीजिएगा कि क्योंकि यह सही है कि नहीं। अगर आप इसमें कोई भी गलती करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद से दिया गया कोड डालें। तो यहाँ पर नीचे में एक कैप्चा दिखाई दे रहा है
इस कैप्चा को इस बॉक्स वाले कैप्चा के सामने जो बॉक्स है इसमें फिल करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से इस कैप्चा को फिल करते हैं। तो हम फिल कर दिए। उसके बाद से आपको थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। अब जैसे आएंगे तो यहाँ पर गेट डेटा है, तो गेट डेटा पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से थोड़ी देर लोडिंग लेगा। उसके बाद से आपको कुछ इस प्रकार से रीडायरेक्ट करेगा, तो आपको फिर से नीचे आना होगा। तो चलिए हम फिर से नीचे इसको स्क्रॉल करके आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार मिला दे रहा हूँ कि सही है कि नहीं। तो आपको नीचे चलिए आते हैं हम फटाफट से। तो यहाँ पर जो आपके आई जात में जो होगा वो यहाँ पर दिखा देगा और आपका नाम भी बता देगा। उसके बाद से यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स, तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना होगा। तो चलिए हम फटाफट से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये सफलतापूर्वक हो गया। तो उसके बाद से अब नेक्स्ट स्टेप आ गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। तो आपको जाति जो प्रमाण पत्र बना है उसमें जो जाति फॉर्म संख्या है, आवेदन फॉर्म संख्या, उसको यहाँ पर उस नंबर को टाइप करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से टाइप करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल टाइप नहीं कर रहा हूँ, अब टाइप करने लगा। तो आप देख सकते हैं मैं टाइप कर रहा हूँ। उसी टाइप से आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या है उसको ध्यान से इसमें फिल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप कोई गलती करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद से नीचे में जाति प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है, तो आप जाति पर क्रमांक पत्र संख्या ज़रूर इसमें भरिएगा। तो मैं फ़िलहाल इसमें फिल कर देता हूँ। तो मैं फटाफट से इसको फिल कर लिया। उसके बाद से आपको तीसरे नंबर पर आएगा उपजाति। तो आप किस जाति में आते हैं उस जाति को यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है, आप किस कास्ट के हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए फटाफट से इस पर क्लिक करते हैं कास्ट वाले पर। उसके बाद से आप जिस जाति आते हैं यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पर उस कैटेगरी में आता हूँ, कास्ट का हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर दिया गया कोड डाले, तो इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। चलिए मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। तो मैं फिल करके यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करता हूँ। तो फिर से यहाँ पर एक बार लोडिंग लेकर इसको इसी पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद से आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। इसका भी डेटा को वेरीफाई करना होगा। जो कास्ट डिटेल है इसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आप जितना उसके बाद से आएगा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका नाम और आपका जन्म तिथि दिखा रहा है, तो यहाँ पर थर्ड वाले नंबर पर आधार जनसंख्या प्रमाणीकरण वाला है, तो इसमें आपको आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए हम फटाफट से आधार नंबर डालते हैं। आप यहाँ पर 3 बार अगर गलती कर देते हैं तो यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको ध्यान से भरना होगा। तो चलिए हम आराम से भरते हैं इसको यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर चलिए हम फटाफट से भर लेते हैं। तो यहाँ पर हम भर लिए। उसके बाद से भरने के बाद से यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर आधार संख्या प्रमाणीकरण वाला जो, तो यहाँ पर आधार हेतु दोबारा नंबर डाले, तो आपको इसको कॉपी करके इसमें डालना होगा। चलिए हम कॉपी कर लिए। उसके बाद से यहाँ पर जो आया है इसको बैक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना होगा। तो ये फ़िलहाल पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको मैनुअली टाइप करना है इसमें आपका आधार नंबर ही। तो जो तीसरे नंबर वाले में जो आधार नंबर दिए हैं उसको सही से इस चौथे वाले बॉक्स में भी फिल करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से फिल करके यहाँ पर जो नीचे दिया गया है कैप्चा, इसको फिल करके यहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन दिया है, इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा बॉक्स है, इसको आपको टिक करके तब आपको वेरीफाई आधार करना होगा। तो चलिए हम फ़िलहाल अभी कर रहे हैं ट्राई, देखते हैं हमारा होता है कि नहीं। तो आपको ध्यान से इसमें डालना होगा, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए हम फटाफट से करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी मैं आराम से कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर दिया गया कोड डाले, तो इस बॉक्स में इस कैप्चा को फिल करके चलिए हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद से वेरीफाई आधार पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग लेगा, तो हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद से तो क्योंकि वेरीफाई देख सकते हैं फटाक द वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके देख लेना होगा आगे कि कुछ मांग नहीं रहा है। तो मैंने फ़िलहाल यही किया था, तो फिर से इसी पर डायरेक्ट कर दिया। तो आपको ऊपर आ जाना होगा। ऊपर आने के बाद से यहाँ पर आपको एक साइड में
होम का बटन दिखाई दे रहा है, इस होम वाले रेड कलर का। तो इस रेड कलर वाले होम आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना होगा कि कोई स्टेप तो नहीं छूट रहा है, तो आपको होम पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम होम पर क्लिक करते हैं, तो आपको फिर से उसी पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जितने भी आप फिल करते आएंगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक लगता होगा, तो आपको NPCI चेक पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा, तो आपको NPCI स्टेटस पर क्लिक कर देना होगा। और आपको आधार कार्ड अगर बैंक से लिंक होगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। तो ये अभी लोडिंग ले रहा है, तो आपको वेट करते रहना होगा। जब भी आपका NPCI वाला जो ग्रीन टिक लग जाएगा तभी आपका अगला स्टेप बढ़ेगा। तो मैं फ़िलहाल अभी वेट कर रहा हूँ। वेट करने के बाद से फाइनली मेरा लग चुका है। तो आपको फिर से होम पर चला जाना होगा। जैसे मैं होम पर जा चुका हूँ अब।